रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 125 दोहा नंबर 139 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जिस घर में लोग रोज़ रामायण पढ़ते हैं और सुनते हैं, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति, दुख, दरिद्र नहीं आता है और हमेशा उस घर की रक्षा बाबा बजरंगबली किया करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक कल्प यहि हेतु प्रभु लीन्हि मनुज अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद हरि भजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीति प्रबंध बनाई। विविधि प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिय चरजु सयाने। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग, विवेक की लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं।
श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे माता पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सुर नर मुनि को नाही जेहि, न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजो, महामाया पति हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण यज अगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रह्यूं बहुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु ब्रह्म तरुजहारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। ऐसा बाबा भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी से कहा।
भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नई वृक्ष की तू, सो अवतार भजेउ जेहि तू। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर माता पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं और फिर वृक्ष हेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। दोहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीचा, अजहु गाम श्रुति जिनि कयलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्थान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयव सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय बत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्थानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, अजो मुनि धर्म कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन
स्वायंभुव मनुज ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।